अस्सलाम गाइस। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो में और लॉस होने के बाद अपने इमोशन कंट्रोल नहीं करते और रिवेंज ट्रेड करते हैं, तो ये लॉस आपको रिकवर करने के चक्कर में और ज़्यादा लॉस करवा देता है। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, आप सही जगह पर हैं। आज हम आपसे बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मेरे साथ न्यू हैं तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। लॉस के वक्त इमोशन को कैसे कंट्रोल करें, ये हर ट्रेडर की एक जर्नी होती है। लॉस को रिकवर कैसे करना है और प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी या प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के लिए डिसिप्लिन के साथ साथ कैसे काम करना है, आज हम आपको इस वीडियो में ये सब कुछ सिखाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉस के वक्त इमोशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हर किसी का। जब ट्रेड लॉस में जाती है, ट्रेडर के माइंड में एक ही थॉट होती है, मतलब ये ट्रेड रिकवर हो जाए, बस किसी भी तरीके से ये ट्रेड रिकवर हो जाए। सबसे ज़्यादा हम इसी बात पे हम मार खा जाते हैं और यहाँ से होती है हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट। प्रॉब्लम क्या होती है? ट्रेडर अपनी स्ट्रेटजी को साइड पर रख के नेक्स्ट ट्रेड जल्दी में ले लेता है, फिर एक और ट्रेड लॉस हो जाती है और वो पोजीशन साइज इंक्रीज कर देता है। इसे हम रिवेंज ट्रेड भी कह सकते हैं। मतलब जब आप ट्रेड करते हैं, आपका एक लॉस हो जाता है, आप उससे रिवेंज में ट्रेड शुरू कर देते हैं, जो कि रिवेंज ट्रेड कह सकते हैं। और हमेशा फर्स्ट ट्रेड के बाद सेकंड ट्रेड भी आप अपनी मेंटलिटी की वजह से लॉस में चले जाते हैं। आपको समझना होगा, ट्रेडिंग का नॉर्मल पार्ट है लॉस होना। मतलब अगर आपका एक लॉस होता है तो ये ट्रेडिंग का एक नॉर्मल पार्ट है। आपकी कोई भी ट्रेड, आपकी कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं होती, आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है। इसलिए जब भी आपका लॉस होता है तो आप फटाफट, जिसे कहते हैं ना कि फिल फॉर, एक ट्रेड के बाद, वो भी लॉस वाली ट्रेड के बाद, आपने नेक्स्ट ट्रेड नहीं लेनी, आपने ब्रेक लेना है। फिर आपने उसके बाद अपनी ट्रेड को एनालाइज करना है और देखें कि लॉस की स्ट्रेटजी किस वजह से हुई है। आपकी मिस्टेक थी या आपकी स्ट्रेटजी की मिस्टेक थी, या इवन के कुछ ऐसी मिस्टेक जो कि आपको एक लालचपन की वजह से ऐसा ट्रेडिंग में लॉस करना पड़ा। अब हम बात करते हैं लॉस रिकवरी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, लॉस जल्दी रिकवर करने की कोशिश मत करें। अगर आपका 5% लॉस हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट ट्रेड में भी 5% का रिस्क लेना है। अगर आप ये करते हैं तो ये सबसे डेंजरस मिस्टेक है, इसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। रिकवरी का बेस्ट तरीका ये है कि आप नॉर्मल स्ट्रेटजी पर वापस आएँ और इसको, रिस्क को कंट्रोल करें और ये चीज़ चेक करें कि आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क कंट्रोल था वो आपने कहाँ पे उस पर मिस्टेक की है। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आप अगेन एंड अगेन उसी बात पे ट्रेड करें। मुझे आज सारा लॉस रिकवर करना है, ये आपका गोल नहीं होना चाहिए। आप इस चीज़ से बाहर आ जाएं, अदरवाइज आप अपना अकाउंट वॉश कर बैठेंगे। आपका गोल आपका गोल होना चाहिए, मुझे अगले 20 से 30 ट्रेड डिसिप्लिन तरीके से लेनी है। जब आपका प्रोसेस फॉलो करेंगे, इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो ट्रेड रिकवरी नेचुरली पॉसिबल होती है, या हो सकती है, या होगी। अदरवाइज ऐसे नहीं होते। अब हम बात करते हैं सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, रिस्क मैनेजमेंट। आप लोगों ने इसे बड़े एक गौर से समझना है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है। आपकी स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी हो या कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर रिस्क मैनेजमेंट वीक है तो आप एक या दो ट्रेड के बाद अपना अकाउंट डैमेज कर देंगे, या आपकी स्ट्रेटजी आपके अकाउंट को डैमेज कर सकती है। इसलिए हर ट्रेडर को पहले डिसाइड कर लेना चाहिए, या हर ट्रेडर को पहले डिसाइड करना चाहिए, एंट्री कहाँ है और स्टॉप लॉस कहाँ है, टेक प्रॉफिट कहाँ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं इस ट्रेड में कितना रिस्क ले रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप इनको फॉलो करेंगे तो आई थिंक आप एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी पे वर्क कर सकते हैं। मेन चीज़, मैं इस ट्रेड में कितना रिस्क ले रहा हूँ। बिगनर के लिए, जो कि जर्नली है, स्मॉल रिस्क रखना ज़्यादा सेंसिबल होता है। मिसाल के तौर पर कई ट्रेडर पर ट्रेड अराउंड 1% या उससे कम का रिस्क रखते हैं। अगर ट्रेड गलत हो जाए तो लॉस मैनेजेबल रहेगा। आपका जितना भी पोर्टफोलियो है उसका 1% रखें, आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट पे वर्क कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़,
पोजीशन साइज जो कि सिर्फ लॉस रिकवर करने के लिए इंक्रीज मत करें, ठीक है। पोजीशन साइज को आप मत इंक्रीज करें, आप अपने प्लान पे, अपने स्ट्रेटजी पे डट जाएं। 1% है तो 1% ही होना चाहिए। अब सवाल ये है कि प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। सबसे पहले सिंपल स्ट्रेटजी चूज करें, उस स्ट्रेटजी को डिफरेंट मार्केट कंडीशन में टेस्ट करें। सिर्फ 2 या 3 टेस्ट रिजल्ट पर स्ट्रेटजी जज ना करें। आपको मल्टीपल ट्रेड डेटा चाहिए। एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएं, उसे मेंटेन करें और उस पर हर ट्रेड का लिखें आप। एंट्री क्यों ली, स्टॉप लॉस क्या था, टेक प्रॉफिट क्या था, रिजल्ट क्या रहा। सबसे इम्पोर्टेंट, मैं अपने रूल फॉलो करूँगा। और आपको ये चीज़ मैं जहन में रख लेनी चाहिए कि जो मैंने अपने रूल बनाए उसे मैंने हर हाल में फॉलो करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, अदरवाइज आप लॉस में जाएंगे। अगर आप अपनी मिस्टेक को रेगुलरली एनालाइज करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होगी। ट्रेडिंग इंप्रूव करने का तरीकाकार भी यही है, लिखा करें आप उसको। ट्रेडिंग में नॉलेज इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन डिसिप्लिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपके रूल, आपके सेटअप के बगैर ट्रेड नहीं लेनी तो आप नहीं लेनी, तो मतलब नहीं लेनी, आप उस सेटअप का वेट करें। अगर डेली लॉस लिमिट हिट हो जाए तो ट्रेडिंग बंद कर दें। वो कहते हैं ना कि आपका आज का 1% 2% ट्रेड नेगेटिव चला गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप वो डे क्लोज करें, अपनी नेक्स्ट सेटअप का वेट करें। मार्केट हर दिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देती, कभी कभी नो ट्रेड, कभी एक गुड ट्रेड होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि 24 घंटे ट्रेडिंग हो। ये एक रिस्क मैनेजमेंट की काइंड्स कह सकते हैं आपको। आपको मार्केट को फोर्स नहीं करना। मार्केट कल भी होगी, नेक्स्ट वीक पे होगी, नेक्स्ट मंथ भी होगी, हर वक्त होगी। अगर आपका कैपिटल, आपकी साइकोलॉजी प्रोटेक्ट है और इसको रखना और रहना चाहिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डेली $4 का प्रॉफिट देखना है और कैसे बनता है, आपको एक मैं पिन में वीडियो दे दूंगा, आपने वो चीज़ वीडियो मेरी ज़रूर देखनी है, ताकि आपको पता चलेगा कि आपके स्मॉल रिस्क मैनेजमेंट से आप कैसे बना सकते हैं। आपने मेरी वो वाली वीडियो लाजमी देखनी है, मैं इसको अपने इसमें टाइटल में मेंशन कर दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। सो गाइज, आज की वीडियो में 3 चीज़ें याद रखें। नंबर 1, लॉस के वक्त इमोशन कंट्रोल रखें। नंबर 2, लॉस रिकवर करने के लिए रिवेंज ट्रेड ना करें। नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन को हमेशा अहमियत दें। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं कि आपकी हर ट्रेड विन करे। सक्सेसफुल वो ट्रेडर है जो लॉस को कंट्रोल करता है, रिस्क मैनेजमेंट करता है, अपनी स्ट्रेटजी पे वर्क करता है, और साथ साथ सबसे जो मेन चीज़ है, जो उसका एक डिसिप्लिन होता है, वो उसको फॉलो करता है। विदाउट डिसिप्लिन नो ट्रेड, विदाउट लर्निंग नो अर्निंग, ये मेरा मानना है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। ऐसी वीडियो हम आपको देते रहेंगे। आप रात पाकिस्तान टाइम हमें लाइव ज्वाइन भी करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।